नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दी थी कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने कमान दे दिया है पार्टी का, और अब हो सकता है कि वो बिहार के बाहर के राज्यों में जदयू के विस्तार के ऊपर फोकस करें। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिर बिहार में फुल कमांड किसके पास होगा। केसी त्यागी भी मौजूद थे, पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद थे, ललन सिंह कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। अगले दिन ही बाबा ने बताया कि ललन सिंह को अब केंद्र की राजनीति में इंटरेस्ट है। वो पिछली बार भी मंत्री बनते बनते रह गए थे, इस बार ऐसी चूक नहीं हो, वो ऐसा ही चाहते हैं। आरसीपी सिंह को बिहार की कमान संगठन की दी जाएगी। आने वाले समय में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही काम करेंगे। लेकिन हमने आपको कुछ बातें बताई थी, अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के एक रिप्लेसमेंट के तौर पर ही हैं, और अशोक चौधरी और आरसीपी के सिंह के बीच जो कद का डिफरेंस है वो बहुत नहीं रह गया था। लॉकडाउन के दौरान आरसीपी सिंह जब नालंदा में थे, उस वक्त अशोक चौधरी बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ मौजूद रहे। इस दौरान हमने देखा कि नीतीश कुमार के दिल में अशोक चौधरी की जगह बढ़ी, और अशोक चौधरी पर आज भी जो जिम्मेवारियां जितनी दी गई हैं वो एहसास कराती हैं कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत प्रिय हो गए हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि अशोक चौधरी के साथ दोस्ती का मतलब हो सकता है, अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेवारी में मिलने का मकसद एक हो सकता है कि वो बिहार में नए समीकरण यानी महागठबंधन वाले जो समीकरण जो राजद का ऑफर है उसकी तरफ विचार करने लगे हैं। वहीं आरसीपी सिंह को कमान देने का मतलब ही साफ स्पष्ट हो गया था। उस वक्त ही हमने कह दिया था कि भाजपा के साथ रिश्ते बिगाड़ने का मन नीतीश कुमार को फिलहाल नहीं है। बंगाल चुनाव तक इसके लिए उनको समय चाहिए, और क्या भाजपा करती है, किस तरह का दबाव डालती है आने वाले समय में, ये भी देखना नीतीश कुमार के लिए अभी ज़रूरी है। बिना किसी कारण के छोटी मोटी बातों पर सरकार नहीं तोड़ी जा सकती। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खुलकर सामने आ चुकी है। अंदर खाने से खबर ये स्पष्ट तौर पर आ रही है कि आरसीपी सिंह को जो कमान दी गई है वो नीतीश कुमार के कहने पर नहीं, बल्कि भाजपा के कहने पर, अमित शाह और जेपी नड्डा के दबाव में नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला किया है। वैसे भी नीतीश कुमार आजकल बहुत ज़्यादा फैसले अपने हिसाब से कर नहीं पा रहे हैं। भाजपा के लोग लगातार उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो शराबबंदी पर भी एक बार रिकंसिडर करें। इसके अलावा बिहार में भ्रष्टाचार और जो आपराधिक मामले हैं उन सब पर नीतीश कुमार को भाजपा के लोग लगातार घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनसे गृह विभाग वापस लेने की बात भी की जा रही है। नीतीश कुमार के एक बहुत करीबी नेता रहे हैं, उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं, शिवानंद तिवारी नाम है। उन्होंने भी नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार अपनी असहजता की सीमा पार कर चुके हैं, अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे साथ उन्होंने धोखा किया था, अब वो हमारे पास आने की नैतिकता भी नहीं रख पाए हैं, इसलिए वो भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। भाजपा भी ये बात जान गई है, इसलिए भाजपा उनके हाथ से सारी ताकत छीनकर, चाहे गृह विभाग हो या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका हो, उन सारे विभागों से उनको छीनकर उसे आरसीपी सिंह को देना चाहती है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये बात स्पष्ट हो गई कि आरसीपी सिंह की ताकत धीरे धीरे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे नीतीश कुमार की ताकत घटेगी। एक और बात है, नीतीश कुमार अब अपनी स्वेच्छा से भाजपा को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो हारे हुए हैं, असंतुष्ट हैं, कई मंत्री हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि उन्हें मंत्रालय मिलेगा। लेकिन ये सारे समीकरण जब जोड़ घटाव करके आप देखते हैं तो एक बात समझ में आ रही है कि भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार को सिलसिलेवार तरीके से कमज़ोर करने की रणनीति बना ली है। भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार के पास अगर एक भी रास्ता रहेगा सरकार बनाने का किसी और के साथ तो वो बना लेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के जो पूर्व का जो रहा है उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उसको देखते हुए भाजपा को वही बात है कि दूध का ज़्यादा छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। भाजपा को इस बात का डर लग रहा है, और भाजपा नीतीश कुमार को सीधे तौर पर रिप्लेस या उन्हें हटा नहीं सकती है। आपने देखा ही कैसे बड़ा सीट लाने के बावजूद, बड़े विधायक ज़्यादा जीतने के बावजूद भाजपा नीतीश कुमार को बिहार में बिठाती है। इसका कारण है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा इस बात को लेकर पूरी आश्वस्त नहीं है। आप देखते होंगे जब गांव में किसी सांप को लोग मार देते हैं, उसके बाद भी उस सांप के आसपास भटकते नहीं हैं,
बहुत दूर रहते हैं। कोई कहता है आंख इसके तोड़ दो, कोई कहता है उसके जो दांत है उसको तोड़ दो, कोई कहता है फोटो खींच लिया। ये जो भ्रम है ये भाजपा में भी है। नीतीश कुमार को भाजपा लगातार कमजोर कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि भाजपा के बिहार के कई नेता, अब तो मैं नाम भी ले सकता हूं, सुशील कुमार मोदी को निपटा दिया गया है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि सुशील मोदी नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी सॉफ्ट है आज भी, और नीतीश कुमार के मन में भी उनके प्रति कोई भावना है। लेकिन उसके अलावा भी है प्रेम कुमार जिनको साइडलाइन किया गया है, नंदकिशोर यादव हैं, ऐसे ही कई नेता हैं जो कि नीतीश कुमार से काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और जानते हैं कि बिहार भाजपा तभी तक चल सकती है जब तक नीतीश कुमार उसके साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आगे चल के नीतीश कुमार भाजपा में भी सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको दूसरे आयाम में देखना होगा। फिलहाल भाजपा ने नीतीश कुमार को लेकर ही एक बड़ा डिसीजन तो ले ही लिया है। अगर आरसीपी सिंह के मौजूदा जो डिसीजंस हैं उनको भी देखें, जिस तरह से वो जो अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को बाहर कर रहे हैं, जिन पे आरोप लगा था, तो कहीं ना कहीं कमान तो उन्होंने संभाल ली है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार एक तरफ भाजपा एक तरफ आरसीपी सिंह कैसे इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठा पाते हैं। मौजूदा स्थिति में एक बड़ा खुलासा तो हो ही गया, हालांकि हमने पहले भी कहा था कि आरसीपी सिंह जो हैं उनको कमान भाजपा के दबाव में देना पड़ा है नीतीश कुमार को। अगली खबर में मुलाकात होगी आपसे अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल की खबरें पसंद आती हैं तो आपको पता है करना क्या है, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर शेयर कर दिए हैं तो UPI नंबर दिया हुआ है, उस पर आकर सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।